एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़हत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 11th और 12th ऑफ जुलाई के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड द ग्लोबल फिनडेक्स डेटाबेस 2021? तो वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में इस पर्टिकुलर डेटाबेस को रिलीज़ किया था, जिसमें इन्होंने बात की थी फिनेंशियल इंक्लूजन के बारे में, साथ ही डिजिटल पेमेंट और किस तरह से रेजिलियंस हुआ इन द एज ऑफ कोविड-19। ठीक है, तो इसमें इन्होंने टोटल 123 इकोनॉमीज़ को सर्वे किया कि किस तरह से ये फिनेंशियल सर्विसेज को यूज़ कर रहे थे थ्रू द ईयर 2021। और फिर आगे जाके इन्होंने बताया कि ग्लोबल पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा इंडिया और चाइना में विदाउट फॉर्मल बैंकिंग लाइफ्स रह रहा है। इसका मतलब क्या है? मतलब उनके पास कोई भी बैंक की सुविधा नहीं है। और ये किस वजह से है? क्योंकि इंडिया और चाइना की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इस वजह से उन तक ये सर्विसेज नहीं पहुंच पाई हैं अब तक। साथ ही इस रिपोर्ट में इन्होंने ये भी बताया कि जो वुमेन हैं वो मेन के कंपैरिजन में ज़्यादा अनबैंक्ड हैं। ठीक है, मतलब वुमेन ऐसी हैं जिनके पास बैंक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं है या फिर नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो सिंपली आपको इतने डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली याद रखिएगा कि ये रिपोर्ट किसकी है? वर्ल्ड बैंक की। अच्छा, एक चीज़ और, हमारी एक और क्लास मिस हुई है, मतलब संडे मंडे 2 दिन क्लास नहीं हुई इस बार ड्यू टू फेस्टिवल। तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन स्लाइड में उन क्वेश्चंस को ऐड कर लेंगे जो संडे के हैं। ठीक है, तो इसमें आपको बहुत सारे नए क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, तो आप पैनिक मत करिएगा, समझ आएगा कि वो क्वेश्चंस नए हैं, संडे के हैं, और कुछ हमने रिवीजन क्वेश्चन भी यहाँ डाले हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, बाकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे आपको रिवीजन में सारे ही क्वेश्चंस मैं कवर करा दूंगी। ठीक है, उस दिन के। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मोहम्मद बारकिंदो who passed away recently was the head of which international organization? ये एक्चुअली सेक्रेटरी जनरल थे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ के। ठीक है, और हाल ही में इनका निधन हो गया है एट द एज ऑफ 63 ईयर्स। कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? नाइजीरिया से। और इनको अपॉइंट किया गया था 2016 में सेक्रेटरी जनरल इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का। साथ ही याद रखिएगा, इनको अगले महीने रिप्लेस करने वाले थे हैतम अल खैस, जो कि कौन सी कंट्री से हैं? कुवैत से। ठीक है, तो इनकी लीडरशिप में जो कार्टेल है ओपेक का, उसने टाई अप किया 10 दूसरी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ के साथ, फॉर एग्जांपल रशिया। और इसके साथ इन्होंने एक वाइडर ग्रुप तैयार कर लिया था, उसको हम किस नाम से जानते हैं? OPEC प्लस, राइट। तो सिंपली याद रखिएगा ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल थे? OPEC। PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल इज एसोसिएटेड विद विच ऑर्गेनाइजेशन? सबसे पहले पोएम का फुल फॉर्म याद रखिएगा। PSLV मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल। और ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है? आंसर हो जाएगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। विच ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चर्स एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर MK3 हेलीकॉप्टर्स? तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। विच ऑर्गेनाइजेशन टेस्टेड इंडिजिनसली डेवलप्ड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल फ्रॉम द स्टेट महाराष्ट्र? तो DRDO ने टेस्ट किया एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को, जिसको कि इंडिजिनसली डेवलप किया गया था इंडिया के अंदर। कौन से स्टेट से? महाराष्ट्र से। विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड द न्यूक्लियर केपेबल पृथ्वी 2 मिसाइल? ये किसकी मिसाइल है? आंसर हो जाएगा DRDO। फिर से याद रखिएगा, अग्नि 5 जो आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, ये किस टाइप की मिसाइल है? इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज लिबरलाइज्ड नॉर्म्स, व्हाट इज द न्यू लिमिट ऑफ एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग अंडर ऑटोमेटिक रूट? देखिए, अगर आप किसी बैंक रिलेटेड एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो इतना ज़्यादा आपको डेफिनेशन या फिर इसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है कि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग क्या चीज़ होती है, ऑटोमेटिक रूट किस चीज़ को कहते हैं। ठीक है, सिर्फ आपको ये वन लाइनर की तरह याद रखना है। ओके, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिबरलाइज्ड नॉर्म्स को बूस्ट किया गया है
तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नॉर्म्स को बेसिकली लिबरलाइज किया है ताकि जो इनफ्लो है फॉरेन एक्सचेंज का वो काफ़ी हद तक बूस्ट हो सके, और इसमें बहुत सारे डिफरेंट मेजर्स लिए गए हैं। फॉर एग्जांपल इन्होंने नॉर्म्स को ईज किया है एफपीआई इन्वेस्टमेंट के लिए इन द डेट मार्केट, ठीक है। साथ ही इन्होंने इंक्रीज किया है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग लिमिट को अंडर द ऑटोमेटिक रूट, और पहले ये वैल्यू कितनी थी $750 मिलियन, और अब इसको बढ़ा करके कर दी है इन्होंने $1.5 बिलियन, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे मेजर्स थे इनके। फॉर एग्जांपल इन्होंने CRR मतलब कैश रिजर्व रेशियो को एग्जेम्प्ट कर दिया है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को भी एग्जेम्प्ट किया है, साथ ही जो इंक्रीमेंटल FCNR होता है और NRE टर्म डिपॉजिट होते हैं वो भी इन्होंने अनाउंस किए हैं, ठीक है। तो वही कह रही हूँ कि इतना ज़्यादा आपको डिटेल में इसके अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, इसके अंदर जाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। सिंपली याद रखिएगा ये वैल्यू कितनी थी पहले, ये लिमिट थी $750 मिलियन और अब ये बढ़ के हो गई है $1.5 बिलियन, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट RBI रिलेटेड करंट अफेयर्स एक बार रिवाइज करते हैं। एज पर द RBI's लिबरलाइज नॉर्म्स, ये एक्चुअली सेम ही क्वेश्चन है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा $1.5 बिलियन। कितनी वैल्यू से बढ़ के है ये $750 मिलियन। विच इंडियन कॉन्ग्लोमरेट गॉट अप्रूवल फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर मर्जर ऑफ इट्स यूनिट्स and is set to become the largest retail finance non-banking financial corporation in India। तो हाल ही में श्रीराम ग्रुप ने अप्रूवल ले लिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, और अब ये अपनी यूनिट्स को मर्ज करेंगे और इसी के साथ ये इंडिया की लार्जेस्ट रिटेल फिनेंस NBFC बन जाएंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द RBI एनुअल रिपोर्ट, विच सेक्टर्स ऑफ बैंक्स contributed to a maximum number of fraud not in terms of the amount। तो RBI की एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा फ्रॉड देखा गया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज कम्युनिटी क्लाउड आर्किटेक्चर। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी एंड IT। वॉट इज द नेट वर्थ डिसाइडेड फॉर द नॉन बैंक भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट्स अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट RBI सर्कुलर। ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू कितनी है 25 करोड़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज्ड द हरियाली महोत्सव इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने ऑर्गेनाइज किया हरियाली महोत्सव को नई दिल्ली में आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट करने के लिए, ठीक है। तो हरियाली महोत्सव जिसको कि हम ट्री फेस्टिवल के नाम से भी जानते हैं, ये एक तरह का इनिशिएटिव था जिसको ऑर्गेनाइज किया गया था ताकि अवेयरनेस क्रिएट किया जा सके कि किस तरह से ट्रीज़ कितने इंपॉर्टेंट हैं हमारी लाइफ्स के लिए, साथ ही आप किस तरह से फॉरेस्ट का कंजर्वेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको ऑर्गेनाइज किया किसने, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने, किसके साथ कोलैबोरेट करके, स्टेट गवर्नमेंट के साथ और पुलिस इंस्टीट्यूशन, साथ ही जो स्कूल्स हैं दिल्ली के उनके साथ भी मिलके, ताकि ये जो है प्लांटेशन ड्राइव्स को अंडरटेक कर सकें, ठीक है। तो सिंपली याद रखिएगा हरियाली महोत्सव कहाँ पे हुआ है, नई दिल्ली में। कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स देखेंगे जो हाल फिलहाल न्यूज़ में थे। Which state or the union territory announced to conduct a government-backed shopping festival in 2023? तो इसको कहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा, आंसर है नई दिल्ली। Which is the first state to connect one district mart with the ONDC platform? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश ऐसा पहला स्टेट बन चुका है कंट्री का जो कि कनेक्ट करेगा ODOP मार्ट को ONDC प्लेटफॉर्म के साथ, ठीक है। आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि ये जो पर्टिकुलर शॉपिंग फेस्टिवल है ये कब से कब तक रहेगा 2023 में, ओके। अपने जवाब आप ज़रूर लिखिएगा कमेंट्स में। विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी अप्रूव द आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिजिनस मुस्लिम कम्युनिटी। तो हाल ही में अप्रूवल दिया है इंडिजिनस मुस्लिम कम्युनिटीज़ के आइडेंटिफिकेशन का असम स्टेट ने, और इसमें इन्होंने 7 तरह की इंडिजिनस मुस्लिम कम्युनिटीज़ को आइडेंटिफाई किया है बेसिकली। विच इंडियन स्टेट हैज़ रिकॉर्डेड स्किन डिजीजेस कॉज्ड ड्यू टू नायरोबी फ्लाइज। तो ईस्टर्न सिक्किम के कुछ हिस्सों में वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने एक तरह की स्किन डिजीज़ को विटनेस किया है, और ये किस वजह से थी, ड्यू टू नायरोबी फ्लाइज। विच स्टेट टॉप्ड द रैंकिंग इंडेक्स फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। आंसर हो जाएगा उड़ीसा। सेकेंड था इसमें उत्तर प्रदेश और फिर आंध्र प्रदेश, ठीक है। लास्ट कौन सा स्टेट या यूनियन टेरिटरी रहा इसमें, गोवा। और याद रखिएगा कि ये हम लार्जर स्टेट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर हम स्मॉलर स्टेट्स देखेंगे तो उसमें टॉप पे था त्रिपुरा और लास्ट पोजीशन पे रहा यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख।
ठीक है, तो दोनों डिफरेंट है। अगर आपसे स्मॉलर पूछ रहे हैं तो ये हो जाएगा, अगर आपसे लार्जर लिख के पूछ रहे हैं या फिर अगर कुछ भी नहीं दे रखा है क्वेश्चन में किस कैटेगरी में आपको बताना है, तो वहाँ पे आपको अज्यूम करके चलना है कि वहाँ पे लार्जर स्टेट कैटेगरी में ही पूछा जा रहा है आपसे। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाराणसी डिक्लेरेशन विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने हाल ही में ऑर्गेनाइज किया अखिल भारतीय शिक्षा संगम को, कहाँ पे? वाराणसी में। ठीक है, तो ये जो वाराणसी डिक्लेरेशन ऑन हायर एजुकेशन है, ये एक तरह का एक्सपेक्टेड आउटकम है इस पर्टिकुलर अखिल भारतीय शिक्षा संगम प्रोग्राम का, और इसमें इन्होंने अनाउंस किया कि एक टाइमलाइन डिसाइड की जाएगी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए। ओके, और साथ ही एक इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट था इस डिक्लेरेशन का कि इंश्योर किया जाए कि किस तरह से रिसर्च, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप एक्सेसिबल हो सके सभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए इंडिया के अंदर। फाइन, तो सिंपली याद रखिएगा वाराणसी डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है? हायर एजुकेशन से। क्वेश्चन स्लाइड पे आएंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट ऑटोनॉमस नेविगेशन फैसिलिटी इनॉग्रेटेड रिसेंटली? तो इंडिया का पहला ऑटोनॉमस नेविगेशन फैसिलिटी हाल ही में इनॉग्रेट किया जितेंद्र सिंह ने, जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और कहाँ पे इसको इनॉग्रेट किया गया है? एट द IIT हैदराबाद कैंपस। ठीक है, और इसका नाम क्या है? तिहान। तिहान का फुल फॉर्म क्या है? ये एक्रोनिम है, और तिहान का फुल फॉर्म है टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोनॉमस नेविगेशन। ओके, ये एक तरह का मल्टी डिसिप्लिनरी इनिशिएटिव है और इसको डेवलप किया गया है एट अ बजट ऑफ 130 करोड़ रुपीज़। कौन सी मिनिस्ट्री ने किया है? तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो जो टेस्ट बेड है ये एक तरह का यूनिक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा हायर क्वालिटी रिसर्च के लिए बिटवीन एकेडमिया, इंडस्ट्री एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब्स। ओके, द पद्मा मल्टीपर्पज ब्रिज विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो ये एक तरह का लॉन्गेस्ट ब्रिज है। कौन सी कंट्री का? बांग्लादेश का, और हाल ही में इसको इनॉग्रेट किया था वहाँ की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने जून 2022 में। ठीक है, तो ये 6.15 किलोमीटर्स लॉन्ग ब्रिज है और इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है कितने बजट के साथ? $3.87 बिलियन, और ये बांग्लादेश का वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो बीच में हमने देखा था कि वर्ल्ड बैंक ने विथड्रू कर लिया था कि वो फंड नहीं करेंगे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को, लेकिन फिर भी बांग्लादेश ने इसको डेवलप किया सेल्फ फंडिंग की हेल्प से। ओके, व्हाट इज यूनिक अबाउट द फॉसिल ऑफ ईओस कैंसर कोब्रेंसिस विच वॉज फाउंड रिसेंटली? एक्चुअली ये 305 मिलियन ईयर्स ओल्ड फॉसिल है, एक ओल्डेस्ट नोन ट्री क्लाइंबिंग रेप्टाइल का। ओके, और ये जो एंशिएंट रेप्टाइल है इसकी लेंथ थी 24.5 सेंटीमीटर्स और इसका वेट था 58.3 ग्राम्स, और ये कहाँ पे पाई गई है? न्यू मैक्सिको में। ठीक है, तो सिंपली याद रखिएगा ये किसका फॉसिल है? ट्री क्लाइंबिंग रेप्टाइल का। जस्ट स्टॉप ऑयल विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज अ ग्रुप ऑफ क्लाइमेट एक्टिविस्ट बेस्ड इन विच कंट्री? तो यूके बेस्ड ग्रुप ऑफ क्लाइमेट एक्टिविस्ट है ये जस्ट स्टॉप ऑयल, और ये किस वजह से न्यूज़ में था? क्योंकि इन्होंने अटेंशन को ड्रॉ करने के लिए डिफरेंट तरीके अख्तियार किए थे यूजिंग लियोनार्डो डा विंसी की द लास्ट सपर फ्रेम। कहाँ पे? एट द रॉयल एकेडमी इन प्रोटेस्ट, कि किस तरह से क्लाइमेट चेंज के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए और जो प्लैनेट हीटिंग फॉसिल फ्यूल्स हैं उनको यूज़ करना कम करना चाहिए। ठीक है, तो इतना ज़्यादा डिटेल में फिर से जाने की ज़रूरत नहीं है। अगेन सिंपली याद रखिएगा ये कौन से कंट्री के क्लाइमेट एक्टिविस्ट है? आंसर हो जाएगा यूके। इलैया राजा हु वॉज रिसेंटली नॉमिनेटेड टू राज्यसभा इज एन एमिनेंट पर्सनैलिटी इन विच फील्ड? तो लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर हैं ये इलैया राजा, इनको हाल ही में नॉमिनेट किया गया है राज्यसभा के लिए, और इनके साथ और भी बहुत सारे लोग हैं। कौन कौन हैं ये? सबसे पहले वेटरन एथलीट PT उषा, फिर फिल्म स्क्रीन राइटर V विजेंद्र प्रसाद, फिर उसके बाद स्पिरिचुअल लीडर वीरेंद्र हेगड़े। ठीक है, तो ये जो नॉमिनेशंस हैं ये कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किसके एडवाइस पे? यूनियन कैबिनेट की एडवाइस पे। ठीक है, तो अगर स्टेट्स की बात करें तो PT उषा कहाँ से हैं? केरला से, इलैया राजा हैं तमिलनाडु से, और वीरेंद्र हेगड़े हैं कर्नाटका से, साथ ही विजेंद्र प्रसाद हैं आंध्र प्रदेश से। ठीक है, तो स्टेट्स भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूज़ इनिशिएटिव
इंडिया ट्रेनिंग नेटवर्क इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच कंपनी। तो हाल ही में गूगल ने डिसाइड किया है कि वो एक्सपैंड करेंगे गूगल न्यूज़ इनिशिएटिव इंडिया ट्रेनिंग नेटवर्क को, और इसकी हेल्प से ये 5 नई इंडियन लैंग्वेजेस को कवर करेंगे। ठीक है, तो ये जो इनका इनिशिएटिव है ये बेसिकली हेल्प करता है जर्नलिस्ट और न्यूज़ रूम्स को कि वो लर्न कर सकें डिजिटल स्किल को जो कि मस्ट नीडेड होती है किसी भी मिस इन्फॉर्मेशन को टैकल करने में ऑनलाइन। ठीक है, तो ये 5 लैंग्वेजेस कौन सी हैं जिसमें ये अवेलेबल हो जाएगा? पंजाबी, असमीज़, ओडिया, गुजराती एंड मलयालम। ओके, तो जो गूगल न्यूज़ इनिशिएटिव इंडिया ट्रेनिंग नेटवर्क है इसको 4 साल पहले लॉन्च किया गया था। किसके साथ? पार्टनरशिप करके, डेटा लीड्स। ठीक है, और गूगल एक अपना नया प्रोजेक्ट शुरू करने वाला है जिसका नाम है फास्ट चेक एकेडमी, और इसके लिए भी इन्होंने कोलैबोरेट किया है डेटा लीड्स के साथ में। ओके, क्वेश्चन स्लाइड पे आएंगे। विच कंपनी लॉन्च्ड द स्टार्टअप स्कूल इंडिया इनिशिएटिव। तो टेक मेजर गूगल ने अनाउंस किया है कि वो स्टार्टअप स्कूल इंडिया को लॉन्च करेंगे एज अ पार्ट ऑफ गूगल फॉर स्टार्टअप इनिशिएटिव। ठीक है, तो ये एक तरह का प्लेटफॉर्म है जिसमें गूगल एक साथ लाएगा इन्वेस्टर्स, एंटरप्रेन्योर्स और प्रोग्रामर्स को, ताकि अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जा सकें स्टार्टअप को जो कि स्मॉल सिटीज़ से बिलोंग करते हैं, कि वो उनके साथ इंटरेक्ट कर सकें और फिर उनसे सीख सकें आगे स्टार्टअप के बारे में। ठीक है, तो गूगल का एम क्या है कि वो कम से कम 10,000 ऐसे स्टार्टअप्स तक पहुंचना चाहते हैं अपने इस प्रोग्राम के तहत। ओके, विच इंडियन कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विद एमेडियोस IT ग्रुप टू इन्हांस द कस्टमर एक्सपीरियंस। तो कस्टमर के एक्सपीरियंस को इन्हांस करने के लिए हाल ही में एयर इंडिया ने पार्टनरशिप की है एमेडियोस IT ग्रुप के साथ। विच इंडियन कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विथ जापानीज चिप मेकर रेनेसिस इलेक्ट्रॉनिक्स टू डेवलप द सेमीकंडक्टर सोल्यूशन। तो टाटा मोटर ने हाल ही में पार्टनरशिप कर ली है रेनेसिस इलेक्ट्रॉनिक के साथ, जो कि एक जापानीज कंपनी है, और इनके साथ अब ये मिलके सेमीकंडक्टर सोल्यूशंस को डेवलप करेंगे। विच कंपनी इज़ द फर्स्ट इन इंडिया टू ट्रेड द डोमेस्टिक गैस ऑन द इंडियन गैस एक्सचेंज। तो इंडियन गैस एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे डोमेस्टिक गैस को ट्रेड करने वाली ऐसी पहली कंपनी कौन सी है इंडिया में? ONGC। ONGC का मतलब ऑयल एंड गैस कॉरपोरेशन। विच कंपनी रिसेंटली एक्वायर्ड द UAE T20 क्रिकेट लीग फ्रेंचाइजी। तो इसकी फ्रेंचाइजी दे दी गई है अदानी ग्रुप को फॉर द UAE T20 क्रिकेट लीग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द वेन्यू ऑफ द फर्स्ट इंडिया एनिमल हेल्थ समिट 2022 इन इंडिया। तो पुरुषोत्तम रूपाला जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग के, इन्होंने इनॉग्रेट किया है पहला इंडिया एनिमल हेल्थ समिट 2022। ठीक है, तो इस समिट को कहाँ पे कंडक्ट किया गया है? नई दिल्ली में, और इसको ऑर्गेनाइज किया इंडियन चैम्बर फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर ने किसके साथ मिलके? एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप के साथ। फाइन, कुछ इंपॉर्टेंट होस्ट देखते हैं। विच सिटी इज़ द होस्ट ऑफ द 2022 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी कॉन्क्लेव। तो ये कॉन्क्लेव हाल ही में ऑर्गेनाइज की गई बॉन में। ये कहाँ पे है? जर्मनी में। ठीक है, तो इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज, इन्होंने अनाउंस किया कि जो असेसमेंट है सस्टेनेबल यूज़ ऑफ वाइल्ड स्पेशीज़ का, उसको भी रिलीज़ किया जाएगा। साथ ही जो कम्युनिटीज़ का वेलबींग है वो कितना ज़्यादा लाइवलीहुड पे डिपेंड कर रहा है इनके, इस बात को खास ध्यान में रखा जाएगा। ठीक है, तो सिंपली याद रखिएगा, इसके लिए होस्ट था बॉन, जर्मनी। विच कंट्री इज़ द होस्ट ऑफ द G7 समिट इन 2022? आंसर हो जाएगा जर्मनी। जर्मनी होस्ट है 2022 के लिए G7 का, और G7 में कौन सी कंट्रीज आती हैं? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK एंड US। ठीक है, विच सिटी रिसेंटली होस्टेड द इंडिया एनर्जी ट्रांजिशन समिट। इस समिट को हाल ही में होस्ट किया नई दिल्ली ने। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर मीटिंग इन 2022? आंसर हो जाएगा इंडिया। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022? इसके लिए भी होस्ट था इंडिया। विच कंट्री होस्टेड द ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन द यंग पार्लियामेंटेरियंस? इसके लिए होस्ट था इजिप्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज साइंड पैक्ट फॉर सप्लाइंग टेक्नोलॉजी फॉर कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट? सो रशियन न्यूक्लियर मेजर यूनिट रोसाटॉम स्टेट कॉरपोरेशन ने हाल ही में एक एग्रीमेंट साइन किया है
जिसमें ये डिसाइड हुआ है कि ये थर्मोकपल्स को सप्लाई करेंगे 4 पावर यूनिट्स को इन द कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, और ये कहाँ पे है? तमिलनाडु के स्टेट में। ठीक है, तो इसी के थ्रू जो रोसाटॉम है वो नए सेंसर्स भी प्रोवाइड करेगा और डिज़ाइन करेगा ताकि जो एनपीपी प्रोसेस इक्विपमेंट का थर्मल कंट्रोल है उसको कंट्रोल किया जा सके। ओके, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा रशिया। और याद रखिएगा ये न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे है? तमिलनाडु में, ये भी इंपॉर्टेंट है। फाइन, क्वेश्चन स्लाइड पे आएंगे। द पद्मा मल्टीपर्पज ब्रिज विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ये क्वेश्चन अभी हमने पीछे देखा था, यहाँ पे आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। Which is the first country to announce equal pay for both male and the female cricketers? तो हाल ही में न्यूजीलैंड ने डिसाइड किया है कि वो अब से मेल और फीमेल क्रिकेटर्स को इक्वल पे प्रोवाइड करेंगे, चाहे वो डोमेस्टिक लेवल का कोई मैच हो या फिर इंटरनेशनल। द यूके हैज़ साइंड इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल डेटा शेयरिंग डील विद विच कंट्री? तो यूके ने अपनी पहली इंटरनेशनल डेटा शेयरिंग डील साइन की है साउथ कोरिया के साथ। याद रखिएगा, जो दुनिया की पहली फ्लोटिंग सिटी है जिसका नाम है ओशनिक सिटी, इसको कहाँ पे डेवलप किया जा रहा है? साउथ कोरिया में। विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड द डिस्कवरी ऑफ 31 मिलियन मैट्रिक टन्स ऑफ गोल्ड डिपॉजिट? तो ये है कंट्री युगांडा, और अब ये तैयारी कर रहे हैं इसको अनर्थ करने की। विच कंट्री अनाउंस्ड 75 फुली फंडेड स्कॉलरशिप फॉर इंडियन स्टूडेंट्स इन ऑनर ऑफ इंडिया 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस? तो इंडिया की 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट करने के लिए यूके ने इंडिया के लिए 75 फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स को अनाउंस किया है हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ अज्यूम्ड द एडिशनल चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स आफ्टर श्री मुख्तार अब्बास नकवी? तो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर स्मृति ईरानी ने हाल ही में एडिशनल चार्ज ले लिया है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का, और इन्होंने टेक ओवर किससे किया है? मुख्तार अब्बास नकवी से, क्योंकि इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है फ्रॉम द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा जो यूनियन मिनिस्टर है ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि अभी करेंटली इंचार्ज हैं सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के, इन्होंने एडिशनल चार्ज ले लिया है स्टील मिनिस्ट्री का। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट देखेंगे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ द इंटेलिजेंस ब्यूरो इन 2022? तो आईबी के नए चीफ बन चुके हैं मिस्टर तपन डेका। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस? तो सीबीडीटी के नए चेयरमैन बन गए हैं मिस्टर नितिन गुप्ता। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग आफ्टर अमिताभ कांत? तो अमिताभ कांत के बाद सीईओ बन चुके हैं नीति आयोग के मिस्टर परमेश्वरन अय्यर। फाइन, who was recently appointed as the Directorate General of the National Investigation Agency? आंसर हो जाएगा मिस्टर दिनकर गुप्ता। Who has been appointed as the Chairperson of the Press Council of India? तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की नई चेयरपर्सन बन गई हैं जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, और याद रखिएगा ये चेयरमैन भी थी डेलिमिटेशन कमीशन की ऑन जम्मू एंड कश्मीर। इसके अलावा ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर रह चुकी हैं फॉर द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, और ये एज अ जज भी सर्व कर चुकी हैं ऑन द बॉम्बे हाई कोर्ट। तो ये इनके कुछ अचीवमेंट्स थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, होम मिनिस्टर अमित शाह अनवील्ड द स्टैचू ऑफ पीस ऑफ स्वामी रामानुजाचार्य एट विच सिटी? तो अमित शाह ने अनवील की है इस स्टैचू ऑफ पीस को, कहाँ पे? श्रीनगर में इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, और स्वामी रामानुजाचार्य की बात करें तो इनको रिगार्ड किया जाता है एज अ वैदिक फिलोसफर, साथ ही ये एक सोशल रिफॉर्मर भी थे, और इन्होंने पूरे इंडिया में ट्रैवल किया जिसके थ्रू इन्होंने प्रीच किया कि किस तरह से इक्वलिटी को प्रमोट किया जाए और सोशल जस्टिस को आम बनाया जाए। ठीक है, तो इनकी बात करें तो ये जाने जाते हैं भक्ति मूवमेंट को रिवाइव करने के लिए, साथ ही जो प्रीचिंग्स हैं भक्ति मूवमेंट की उसके थ्रू जो भक्ति स्कूल्स ऑफ थॉट हैं उनको इंस्पायर करने के लिए। ठीक है, कुछ चीज़ें देखेंगे जो हाल फिलहाल इनॉग्रेट हुई हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द बोश इंडियाज फर्स्ट स्मार्ट कैंपस इन विच सिटी? तो इंडिया का पहला स्मार्ट कैंपस कहाँ पे इनॉग्रेट किया है नरेंद्र मोदी जी ने? आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? तो इस पर्टिकुलर सेंटर को इनॉग्रेट किया गया है कर्नाटका स्टेट में। द इंडियन प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द क्रांति गाथा अ गैलरी ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनरीज इन विच स्टेट? तो क्रांति गाथा को हाल ही में इनॉग्रेट किया गया है महाराष्ट्र स्टेट में।
Which state inaugurated the country's first oncology laboratory for the comprehensive cancer diagnostic services? तो कंट्री की पहली ऑन्कोलॉजी लेबोरेटरी कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर डायग्नोस्टिक सर्विसेज के लिए कहाँ पे इनॉग्रेट की गई है? केरला स्टेट में। ये कंट्री का पहला ऑन्कोलॉजी लेबोरेटरी है, याद रखिएगा। द नेशनल म्यूजियम ऑफ कस्टम्स एंड जीएसटी वॉज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? आंसर हो जाएगा गोवा। ठीक है, तो अब आ जाते हैं आपके क्विज पे। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू जीके टुडे। विद दिस मीनू सना साइनिंग ऑफ।